हेलो, गुड मॉर्निंग बोलो फिर बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड कैसे हैं मॉर्निंग। आप? गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छे हैं मैम, आप कैसे हो? ये एकदम ठीक है। हाँ, ओके। तो चलो, हमने लास्ट लेक्चर में कविता नंबर 5 है, उसमें दोहे थे, तो वो दोहों को हमने समझ लिया है। तो उस दोहे में किन किन के दोहे हमने समझे थे? तो एक थे कबीर, रहीम और तुलसीदास, तीनों के दोहे हमने समझे थे। तो कबीर जी हमें क्या सीख देते थे दोहों के बारे में, दोहों के मार्फत, कि हे प्रभु, मुझे इतना अन्न दीजिए या धन दीजिए जिनसे मेरे कुटुंब का निर्वाह हो सके, यानी कि मेरे परिवार का निर्वाह हो सके, और मैं भी भूखा ना रहूं, और मेरे घर पर आए कोई साधु फकीर जो है वह भी भूखे न जाए। और कबीर जी हमें समझाते हैं कि जो सोचे समझे बिना काम करता है वो पीछे से पछताता है। वो खुद का काम तो बिगाड़ता ही है, साथ में दुनिया उसकी मजाक करती है, तो उसकी हंसी होती है। बाद में कबीर जो कहते हैं कि मैं बाजार में खड़ा रहकर सबकी भलाई और कुशलता के लिए प्रार्थना करता हूँ, कि ना तो मेरा कोई मित्र है और ना ही मेरा कोई शत्रु है, यानी कि मैं सबके लिए एक जैसा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता हूँ। बाद में रहीम जी हमें समझाते हैं दोहों के द्वारा, कि रहीम जी कहते हैं कि यदि हम कोई दूसरों के पास मांगने जाए तो वो मरा हुआ इंसान है। हमें किसी के साथ कभी किसी के पास हमें मांगना चाहिए नहीं। हमारे पास जितना भी है उतने में ही हमें चलाना चाहिए। तो उससे पहले तो वो मरा हुआ है कि जो मांगने आता है उससे ना बोलता है। तो हमारे पास यदि कोई मदद के लिए आए तो हमें उसे कभी ना कहनी चाहिए नहीं। बाद में वो कहते हैं कि हमारे साथ कोई भी व्यक्ति, कितना भी खराब व्यक्ति हमारे साथ क्यों ना हो, लेकिन उनकी असर हम पर होनी चाहिए नहीं। जैसे कि चंदन के वृक्ष पर सर्प रहते हैं, फिर भी उसका जहर जो है वो चंदन के वृक्ष को छूता भी नहीं है, यानी कि फैलता भी नहीं है। तो हमें भी इस चंदन के वृक्ष जैसा हमारा जीवन बनाना है। किसी के भी खराब लक्षण हम में आने चाहिए नहीं। बाद में रहीम जी कहते हैं कि सभी जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा करते रहते हैं, तो वे लोग बड़ी बड़ी बातें अपने बारे में ही बोलते रहते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। जैसे हमें जैसे कि हमें पता है कि डायमंड जो है, हीरा जो है, वो कितना कीमती होता है, लेकिन वह कभी अपना मूल्य किसी को बताता नहीं है। उसी तरह अब हमें तुलसीदास ने दो दोहे दिए थे, तो उन दो दोहों के द्वारा हमने उसने हमें समझाया कि हमारे घर पर आए लोगों हमें उन्हीं उन्हीं के घर जाना चाहिए जिन्हें हमें देखकर हर्ष हो, खुशी हो। नहीं तो उनके घर हमें कभी नहीं जाना चाहिए जिन्हें हमें देखकर कोई खुशी न हो या हर्ष न हो, चाहे उसके घर भले ही सोने की बारिश होती हो, लेकिन ऐसे लोगों के घर हमें कभी जाना चाहिए नहीं। बाद में वो कहते हैं कि विद्या जो है, यानी कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो विद्या रूपी धन माना जाता है। तो यदि विद्या रूपी धन हमें कैसे प्राप्त होगा? परिश्रम के मार्फत से। यदि हम मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जैसे कि ये जो हैंग फैन आता है उसे भी हम हिलाए तभी हमें पवन मिलता है, यदि हम उसे नहीं हिलाएंगे तो उनसे हमें पवन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें मेहनत करनी होगी। तो ये सब दोहे हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिए थे, बराबर है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि लेसन नंबर 6, यानी कि यह एक कविता है, और इस कविता का नाम है तूफानों की ओर, यानी कि मुश्किलों की ओर। तूफान का मतलब हमें यहाँ पर समझाया गया है
मुश्किलियों को यहाँ पर तूफान का नाम दिया गया है। तो श्री मंगल सिंह सुमन जो है वो इसके कवि है। तो श्री मंगल सिंह सुमन हमें बताते हैं कि तूफानों की ओर यानी कि हमारे जीवन में आने वाली मुश्किलों की ओर हमें उसका सामना करना चाहिए। हमारे जीवन जो है वो संघर्षमय है, यानी कि हमें हमेशा कोई न कोई मुश्किल कठिनाइयां आती ही रहती है। तो हमें उनसे घबराकर पीछे नहीं हट जाना है, पूरे आत्मविश्वास के साथ हमें साहस से उसका सामना करना है। तो इस संसार सागर में आप अपने जीवन की नाव को पार लगा पाएंगे। तो यदि आपको इसे पार लगाना है तो यही एक उपाय है कि हमें आत्मविश्वास और साहस होना जरूरी है। तो इस कविता में हमें कवि ने यह सीख दी है। तो तूफानों की ओर, इसमें कुछ शब्दार्थ आते हैं जिसके जैसे कि नाविक यानी कि नाव चलाने वाला, मल्ला यानी कि नाव चलाता है वो, नी की अपनी यानी नाव चलाने वाला, आपको सबने में होगा कि जो आता है वो धक्का है क्या मैम तुम्हारो अवाज નથી આવતો। सिंधु का मतलब होता, यस बेटा नहीं आ रही आवाज? તમારો અવાજ જ નથી આવતો સરખો। સાવ નથી આવતો કે થોડું ધીમું ધીમું સંભળાય છે? હેલો હેલો મેમ તમારો વોઇસ કટ થાય છે। કટ થાય છે કે સાવ સંભળાતો જ નથી બેટા? સંભળાય છે પણ કટ થાય છે। કપાઈ કપાઈને આવે। એવું છે, હવે બરાબર સંભળાય છે કે હજી કટ થાય છે? હેલો, હવે બરાબર સંભળાય છે બેટા કે હા હા હજી બરાબર। કટ થાય છે બેટા? નામ ઈસ બરોબર આવે છે, કન્ટિન્યુ ओके सर। આવે છે મિસ तो બરોબર। सिंधु का मतलब होता है समुद्र और ज्वार का मतलब होता है समुद्र में पानी का बढ़ना यानी कि तूफान। अंधड़ का मतलब होता है आंधी और असीम का मतलब होता है सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा न हो। क्षमता, क्षमता का मतलब होता है शक्ति, सामर्थ्य। माझी, माझी का मतलब होता है नाविक। स्पंदन यानी कि चेतना, जीव, धड़कन। बल पर यानी कि सहारे। तो चलो देख लेते हैं अब तूफानों की ओर कविता। तो इस कविता के कवि है श्री मंगल सिंह सुमन। 5 अगस्त 1915 को ग्राम जगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए और पीएचडी प्राप्त की और अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक यात्रा की है। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत सम्मानित हुए थे। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सूचन, विश्व बदलाता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों के बदन वारे और उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष, कालिदास, ये सब इनके साहित्य है। प्रस्तुत कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्ष में रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की हमें प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीवन की नई राहें दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को
और भी मजबूत बनाती है। तो इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। तो चलो देखते हैं अब इस कविता को। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो, यानी कि तूफान का मतलब यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि मुश्किल। तूफान का मतलब हमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि मुश्किल। और नाविक का मतलब है नाव चलाने वाला। और पतवार का मतलब होता है कि जो नाविक नाव जब चलाता है तब उसके हाथ में जो लकड़ी से वो धक्का देकर पानी को आगे नाव चलाता है, उसे पतवार कहते हैं। यानी कि नाव चलाने की लकड़ी या तो चप्पू, उसे क्या कहते हैं, पतवार कहते हैं। तो इसके बाद अब है, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। यानी कि कवि के अंदर भी एक ज्वार उठा है। तो उस इस ज्वार उठना यानी कि तूफान। ज्वार का मतलब क्या होता है, तूफान। आज समुद्र में भी ज्वार उठा है और कवि के हृदय में भी ज्वार उठा है। क्यों? क्योंकि आज सिंधु ने विष उगला है। सिंधु का मतलब होता है समुद्र। सिंधु का मतलब क्या होता है, समुद्र। और विष का मतलब होता है जहर। उगला का मतलब होता है निकाला है। लहरों का यौवन मचला है, यानी कि लहरों की युवानी। यौवन का मतलब क्या होता है, युवानी। तो लहरें भी बहुत ही बड़ी बड़ी उछल रही है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। यानी कि कवि कहना चाहते हैं कि आज मेरे हृदय में भी और समुद्र में भी, सिंधु का मतलब होता है समुद्र, जो मैंने आगे अभी बताया था, और कवि के हृदय में भी, दोनों में एक साथ ज्वार उठा है, यानी कि तूफान उठा है। तो यहाँ पर कवि हमें समुद्र का नाम देकर समाज के बारे में बताना चाहते हैं कि आज हमारे समाज में भी विष उगला है, यानी कि बहुत सारी बदी हो रही। बदी का मतलब होता है कि खराब सबकी हैबिट, यानी कि सभी लोग जो है वो बुरी आदतों पे पड़ गए हैं। तो आज हमें इस सब मुश्किलों का सामना करने में बहुत तकलीफ हो रही है, कि इसीलिए आज कवि के हृदय में भी तूफान उठा है, जैसे समुद्र में तूफान उठता है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि भले ही ऐसे ही तूफान उठे हो, लेकिन हमें उसी ओर जाना है और उसका सामना भी करना है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि नाविक तुम अपनी नाव जो है वो तूफानों की ओर ही घुमा दो, यानी कि उसी ओर ले जाओ, हमें उसका सामना करना है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। यानी कि कवि कहना चाहते हैं कि लहरों के स्वर में कुछ बोलो, यानी कि लहरों के स्वर जो ऊंचे हो रहे हैं, यानी कि बड़ी बड़ी लहरें उठ रहे हैं और उनका जोर बढ़ रहा है। तो उसी ही तरह तुम उस लहरों की आंधियों का सामना करने के लिए उठ जाओ और उसे आजमा कर देख लो कि तुम उसमें, तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है कि तुम उस तूफानों का सामना कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में बहुत सारी खराब आदतें आ गई है, जैसे कि सभी लोग जो है वो बुरी बुरी आदतों में, यानी कि छोटे छोटे बच्चे भी, आप सब कई बार देखा होगा कि कई कई छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो भी स्मोकिंग करते दिखते होंगे आप सबको, और अपने घर से भी झूठ मूठ बोलकर पैसे ले लेते हैं। पॉकेट मनी में भी बचे हुए पैसे जो होते हैं उसे भी ऐसे ही जगहों पर यूज करते हैं कि जो जहां पर उसे करना चाहिए
नहीं। तो यदि छोटे हैं तो इतने में ही हम समझ ले, बाकी तो बड़ी बड़ी जो लोग होते हैं उसमें तो खराब आदतें आज हमारे समाज में इतनी फैल गई है कि उसका सामना करने से सभी लोग डर रहे हैं कि इसका सामना हम कैसे कर पाएंगे। तो इस तरह आज हम देखें तो हमारे समाज में बहुत सारी खराब आदतें सभी लोगों के अंदर आ चुकी है। तो हमें इनसे अपना बचाव किस तरह करना है, ये हमें अपना ख्याल रखना है। तो ऐसी गंदी आदतें हमें ना आ जाए, इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें इस संसार में ऐसी आदतों से हमेशा दूर रहना है। यदि हमारे दोस्त भी कोई ऐसे हो तो इनसे हमें दूर रहना है, या तो हमारे दोस्त में भी हमें अच्छी आदतें सिखानी चाहिए और इनसे हमें ऐसे लोगों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। तो आजकल देखा जाए तो बड़े जो है वो भी क्या करते हैं, घर पर शराब पीकर आते हैं और पत्ते खेलते हैं। तो घर में से वह भी घर में कुछ पैसे भी नहीं देते हैं और घर के लोग जो है, परिवार वाले लोग जो है वो भी परेशान रहते हैं। तो ऐसे ऐसे आज हमारे समाज में बदी आ गई है, यानी कि खराब आदतें आ गई है। तो इन सब से हमें बचकर कैसे चलना है, इसका हमें ध्यान रखना है और अपने घर वालों को भी बचाना है ऐसी आदतों से। हमारे दोस्त को भी, हमारे आस पड़ोस वाले को भी हमें ये सब बातों का ख्याल देना है। तो लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज हमारे समाज में इतनी महंगाई बढ़ गई है, तो इस महंगाई की वजह से आज सभी लोग अपनी जरूरियात जो है वो पूरी नहीं कर पाते हैं। तो उस जरूरियात को पूरी करने के लिए सब भ्रष्टाचार, बेईमानी के भी काम करते हैं। तो हमें इस महंगाई के ज़माने में भी अपनी ज़रूरियातें जो है उसे थोड़ी कम कर देनी है। लेकिन हमें ऐसे भ्रष्टाचार के या बेईमानी के काम करना नहीं है। आज हम आप सब जानते हैं कि कई लोग जो है वो रिश्वत लेते हैं। तो रिश्वत लेने के बाद ही सभी के काम होते हैं। आज हमारे समाज में ऐसा हो गया है। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है और कभी हमें किसी को रिश्वत देनी नहीं है। यदि हमारा काम थोड़ी देर के लिए रुक जाए तो उसे रोक देना, लेकिन किसी को भी हमें रिश्वत देकर काम करवाना नहीं है। तो यदि ये सब हम ही रोकेंगे तभी होगा, यदि इसे कोई और नहीं रोक पाएगा। तो इसे ऐसे में यदि देखा जाए तो हमारे समाज में दहेज का भी इतनी ही बढ़ गया है कि दहेज लेना और देना, दहेज लेना और देना दोनों अपराध माना जाता है। लेकिन आज सब बड़े बड़े लोग जो है वो अपनी बेटियों को इतना दहेज देते हैं कि छोटे लोग जो है उसे देखकर उसकी मुकाबला करना चाहते हैं, लेकिन वह कर नहीं पाते हैं। तो इसी तरह दोनों में बहुत सारी जो गरीब लोग हैं उसे बहुत बुरा लगता है कि हम अपनी बेटियों को ये सब नहीं दे पाते हैं। लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं वो बहुत सारे दहेज देते हैं। तो इससे देखा देखी होकर सभी लोग दुखी रहते हैं। तो बाद में ऐसे ऐसे कई हमारे समाज में बदी है, तो खराब आदतें हैं जो दूसरे लोगों को देखकर इससे परेशान रहते हैं और उसका हरीफाई में लगना नामुमकिन है। फिर भी सब लगने के लिए क्या करते हैं, बाद में वह रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, चोर करते हैं। तो ये सब करने के लिए आज एक दूसरे की देखा देखी में हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमें कवि कहना चाहते हैं कि ये समुद्र जो है, समुद्र में जो तूफान आया है तो उस तूफान का हमें सामना करना है। तो हम इसका सामना कैसे कर पाते हैं, तो इस कविता में हमें ये देखने को मिलता है।
बाद में कहा गया है कि यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यानी कि यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि समुद्र और वह तूफान आज अपनी असीम सीमा दिखाई देते हैं। यानी कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है, समुद्र की कोई सीमा ही नहीं है। तो उसमें उसका सामना करना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य जो है वो सब कुछ कर सकता है। यदि वो चाहे तो वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव जो है, मिट्टी का पुतला जो है, वो समुद्र के सामने भी हार नहीं मानेगा। वो चाहे कोई भी कठिनाई हो, कोई भी मुश्किल हो, वो उसका सामना कर सकेगा। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यानी कि सागर की भी कहता है कि उसकी लहरों की तो शक्ति की तो कोई सामना ही नहीं कर सकता, परंतु माझी इतना साहसिक है, उसमें इतना आत्मविश्वास भरा है कि वह कभी पीछे नहीं हटेगा। वह थकना नहीं जानता है। जब तक उसके अंदर शरीर में सांसें चल रही है, तब तक वह अपनी नाव को आगे ही बढ़ाता जाएगा। और ये नाविक, तुम अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे सात समुद्र पार कर सकते हो। तो अपनी नाव के साथ ही इसी प्रकार तुम आगे बढ़ते जाना। यानी कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि मनुष्य जो है उनमें इतनी बहादुरी है, इतना वो बहादुर है कि वह कठिनाइयों से भागकर, घबराकर भागना नहीं जानता। वह उसका सामना करता रहेगा। और हमें भी ऐसे ही बनना है कि किसी भी कठिनाई या मुश्किल का हमें सामना करना है, नहीं कर उससे डर कर हमें पीछे हट जाना है। तो हमें हमेशा आगे ही आगे बढ़ना है, लेकिन कैसे रास्ते पर? ईमानदारी के रास्ते पर, सही रास्ते पर, नहीं कि इसके लिए हमें कोई गलत रास्ता चुनना पड़े। तो आप सबको ये कविता जो है वो समझ में आ गई बेटा? यस। यस मैम। हेलो, ओके। तो चलो इसके अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। उसके क्वेश्चन आंसर में शब्दार्थ तो हमने पहले ही देख लिए, बराबर है। तो अभी है अभ्यास। तो अभ्यास की क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें है शुद्ध उच्चारण कीजिए, यानी कि सही तरीके से इसे बोलना है। तो पहला शब्द है उसमें तूफान, सिंधु, यौवन, हृदय, अंधड़, मिट्टी और स्पंदन। स्पंदन का मतलब होता है सांसें, जीव, चेतना। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, तूफानों की ओर इस काव्य का समूह गान कीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो यानी कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है नंबर 1, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो इसके लिए हमें कवि ने बताया है कि तूफान जो है वो कठिनाइयों का प्रतीक है, यानी कि हमारे जीवन में आने वाली मुश्किलों का प्रतीक बताया गया है। तो कठिनाइयों से घबराकर हमें भाग जाना कायरता है। तो कठिनाइयों का हमें डटकर सामना करना है, उसी में बहादुरी है। और जीवन में आने वाली कठिनाइयां मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है, तो उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो इसीलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, सागर भी तो यह पहचाने, में क्या पहचानने की बात कही गई है? तो उसका आंसर है कि
सागर भी तो यह पहचाने, इस वाक्य में मनुष्य ने साहस और शक्ति की बात की गई है। कवि कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका मनुष्य के पास हल ना हो। उसके बाद है नंबर 3, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए। तो समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, शांति और धैर्य से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। इसके बाद है नंबर 4, इस आंधड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर है कि इस आंधड़ में साहस तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। तो ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्य में दीजिए। तो ज्वार कहाँ कहाँ उठा है। क्वेश्चन नंबर 1 है ज्वार कहाँ कहाँ उठा है। तो एक ओर समुद्र में ज्वार उठा है, तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। तो इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय, इन दोनों स्थानों पर ज्वार उठा है। ज्वार का मतलब क्या होता है, मैंने आप सबको भी बताया था। चलो कौन बताएगा। ज्वार का मतलब क्या होता है। हेलो हेलो गर्ल्स। यस मैम। हाँ, ज्वार का मतलब क्या होता है बेटा। तूफान। तूफान, वेरी गुड। समुद्र में पानी का बढ़ना। आप सबने समुद्र किनारे गए होंगे तो देखा होगा कि वहां पर एकदम से कभी कभी बार कोई कोई बार ज्वार यानी कि उसकी लहरें जो है वो एकदम से बढ़ती है, और यदि उस लहरे में कोई आ जाए तो वह शायद उसमें चला भी जाए। ऐसी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, तो वो क्या कहा जाता है, तूफान कहा जाता है। तो ज्वार कहाँ कहाँ उठा है, तो उसका आंसर हमने समझ लिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात कही गई है। तो सागर भी तो यह पहचाने, इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात की गई है, और कवि कहना चाहता है कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास ना हो। समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए। तो समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। इसके बाद है कहावत। निम्नलिखित कहावतों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उसमें पहली कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि गलती तुम्हारी है और दोष तुम मुझे दे रहे हो। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि हमारी गलती होते हुए भी हम दूसरों पर दोष लगा दे, तो उससे यह कहावत की जाती है। उसके बाद है नंबर 2, न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। यानी कि टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते हो, तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं रहेगा कि टीवी ही निकाल दिया जाए। तभी न रहेगा बास और ना रहेगी बांसुरी। उसके बाद है नंबर 3, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यानी कि रामू को सिर्फ 2 महीने के लिए ही नौकरी मिली थी। 2 महीने होने के पर रामू ने कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जो खुशी हमें थोड़े समय के लिए मिली हो, उससे कहा जाता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नंबर 4, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि राकेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया, तो परीक्षा के लिए पर्याप्त परिश्रम न करने पर वह पछता रहा था। तो उस समय आलसी बेटे से पिता ने कहा कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि जब परीक्षा आई तब तुमने अच्छी मेहनत नहीं की, और बाद में अब पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है।
इसके बाद अब एक पैराग्राफ आता है, यानी कि यह एक पद्य है, कविता है, और इस कविता पर से हमें एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। बाद में उसके समानार्थी शब्द देकर हमें उनके वाक्य में प्रयोग करना है, और कुछ क्वेश्चन आंसर है, जो 4 क्वेश्चन आंसर है, वाक्य प्रयोग है और एमसीक्यूज है। तो हमें इस कविता की पंक्ति को दी जाएगी, उस पर से हमें ये सब लिखना है। लेकिन ये आपको अब इस एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये आपको सेम 2 में पूछा जाएगा। ओके, तो ये कविता है कि किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से भी सुनाती है, तो किताबों में रॉकेट का राज भी है और साइंस की आवाज भी है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है तो तुम्हारे पास रहना चाहती है। तो यहाँ पर हमें किताबों का महत्व बताया गया है कि किताबों में क्या क्या होता है और उनसे हमें क्या क्या जानने को, क्या सीखने को मिलता है। तो उसमें एमसीक्यूज है, उसमें पहला है कि किताबों में कौन चहचहाता है, तो मोर, तोता या चिड़िया? तो उसका आंसर है चिड़िया। ख, किताबें किसके किस्से सुनाती है, राजा के, परियों के या किसान के? तो इसका आंसर है परियों के। इसके बाद है किताबों में किसके लहलहाने की बात कही गई है, खेतियों के, झरनों के या बाग के? तो उसका आंसर है खेतियों के। तो चलो यहाँ से अब ये क्वेश्चन आंसर और वाक्य पर से, शब्द पर से वाक्य प्रयोग करना है। ये रीड करेंगे माहिम, शेखानी माहिम। प्रेजेंट है बेटा? शेखानी माहिम, नूरानी सकीना, हेलो, Yes, ma'am. नूरानी सकीना। Yes, ma'am. हाँ चलो, ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो उसे रीड करो। ओके मैम। नीचे दिए हुए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, परिया, परिया स्वर्ग में रहती है। नंबर 2, किस्सा, राम ने मुझे एक किस्सा सुनाया। नंबर 3, संसार, उधम से आपके संसार में 4 चांद लग जाएंगे। नंबर 4, भरमार, मेले में खिलौनों की भरमार थी। नंबर क्वेश्चन 3 पर नंबर जो 3, बेटा, और नंबर 3 पर जो आपने सेंटेंस रीड किया ना, कि उद्यम, उद्यम नहीं, उद्यम से उद्यम। आपके संसार, उद्यम का मतलब होता है मेहनत या तो परिश्रम। ओके, कंटिन्यू। ओके मैम। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किताबों में क्या निम्नलिखित, किया? निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम्म, किताबों में क्या क्या है? किताबों में चिड़ियों की चहचह चहचहाट, खेतों का लहलहाना, जोरों झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साइंस की आवाज़ और ज्ञान का भंडार है। हम्म। हमें हमें किताबें, किताब हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? किताबों में हमें तरह तरह की जानकारियाँ मिलती है। किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती है, वे हमारा मनोरंजन करती है, इसीलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? किताबों में हमें इतिहास, भूगोल, नाग नागरिक नागरिक शास्त्र शास्त्र, नागरिक शास्त्र,
आदि का ज्ञान होता है। विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताबें देती है। धर्म और अध्यात्म का अध्यात्म ज्ञान अध्यात्म का ज्ञान भी पुस्तकों से मिलता है। हमें पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान मिलने से हमें कह सकते हैं कि किताबों में ज्ञान की भरमार है। इस काव्य को उचित शीर्षक शीर्षक दीजिए। दीजिए। शीर्षक दीजिए। उचित शीर्षक किताबें। वेरी गुड। तो इस लेसन के हमने क्वेश्चन आंसर भी सोल्व कर ले हैं, लेकिन इसके एलक्यू जो है वो अभी हमने सोल्व नहीं की है। तो जब इस लेसन का हम रिवीजन करेंगे तब इसके क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है उसको भी हम सोल्व कर लेंगे। ओके बेटा। तो ओके मैम। आज इस कविता में किसी को कोई डाउट है बेटा? नो मैम। सब में आया? यस मैम। ओके, तो इस कविता को आज मैं आप सबको सेंड कर दूंगी और आपको रीड कर लेना है इसे और अपने ओके फेयर बुक मैम। में भी कंप्लीट कर लेना है। तो इस कविता में यदि आपको कुछ समझ में न आए तो आप अगले लेक्चर में पूछ लेना। ओके बेटा, चलो बाय ओके बेटा। मैम। बाय, बाय मैम। टेक बाय केयर, मैम। बाय, हैव अ नाइस डे।